इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस बगदड़ हादसे से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां पर एसआईटी ने 300 पेज की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान शामिल हैं। सीएम योगी को ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 जुलाई को भगदड़ में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जिस बीच इस हादसे से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आया, एसआईटी ने 300 पेज की जांच रिपोर्ट सौंपी है। इसमें आपको बता दें कि 119 लोगों के बयान दर्ज हैं और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर ये रिपोर्ट है, यानी क्राउड मैनेजमेंट के इंतजाम नहीं थे, ये रिपोर्ट में साफ कहा गया है। और ये साफ भी है क्योंकि जब 80,000 लोगों की वहां पर परमिशन थी, इसके बावजूद वहां पर 2.5 लाख लोग अगर पहुंचते हैं तो किस तरीके से मैनेजमेंट रहा होगा उसको आप सोच सकते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए कितने पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, लगभग 40 से 45 पुलिसकर्मी महज वहां पर तैनात थे, यानी आप सोचिए 2.5 लाख लोगों पर केवल 40 से 45 पुलिसकर्मी। तो आप व्यवस्थाओं को सोच सकते हैं किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी और इसी पर बेस्ड जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है। 300 पन्नों की जांच रिपोर्ट है, जहां पर 2 जुलाई को हुए भगदड़ कांड में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब इनका जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर ये रिपोर्ट है। जब वहां पर तमाम तैयारियां जो है वो पुख्ता नहीं थी, बार बार नियमों का उल्लंघन किया जाता, जितनी परमिशन दी जाती है उससे ज्यादा लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। और पहली बार नहीं था, बाबा के नाम पर कोरोना के टाइम में भी ऐसा हुआ था। ये खबर सामने आई है कि कोरोना के टाइम में भी उनकी ओर सत्संग किया गया था, लेकिन तब भी जितनी परमिशन दी गई थी उससे ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी और एक बार फिर से यही देखने को मिला। इस बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लालचंद, देखिए बड़ा अपडेट ये है कि 300 पन्नों की रिपोर्ट है, 119 लोगों के बयान इसमें दर्ज हैं। क्या कुछ इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी? क्राउड मैनेजमेंट के इंतजाम नहीं थे, इस रिपोर्ट में साफ हो गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से हाथरस में एक बड़ी घटना हुई और 121 लोगों की जान चली गई, उसके जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर एसआईटी की टीम गठित की गई थी सरकार के निर्देश पर और एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच गहनता से की है। वहां पर 120 से ज़्यादा लोगों से जो है पूछताछ की गई है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो भगदड़ मची थी वो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा क्राउड की वजह से जो है भगदड़ मची थी, क्योंकि 80,000 लोगों की जो है परमिशन थी, लेकिन वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ और 121 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल जांच रिपोर्ट जो है शासन को भेज दी गई है और यह माना जा रहा है कि अब उस पर जो है पूरा विचार विमर्श के बाद जो अफसर है उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की यहाँ पर दिखाई दी है, एलआईयू की दिखाई दी है कि जब 80,000 लोगों की परमिशन थी, वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। जाहिर सी बात है एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर जो क्राउड का दिखाया गया है कि जांच रिपोर्ट में कि एक बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे उसकी वजह से भगदड़ मची है। साथ में यह भी जांच रिपोर्ट में निकल के सामने आया कि सेवादारों ने जो भक्त थे उनसे जो है बदसलूकी की, उनको धक्का मुक्की की, इसके बाद जो है भगदड़ मच गई है। यह भी एक चीजें निकल के सामने आई है, यानी कि कहीं ना कहीं कई चीजें सामने निकल के आ रही हैं। जिस तरीके से जो परमिशन मिली थी 80,000 की, उससे ज्यादा वहां पर लोग पहुंचे, 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे, ये एक बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे वो नाकाफी थे, शायद इसकी वजह से भी यहाँ पर एक बड़ी जो है घटना होने को दिखाई दी। इसके साथ ही जो एलआईयू रिपोर्ट होती है या जिला अधिकारी की तरफ से जो प्रबंध किए जाते हैं उसके भी यहाँ पर जो है लापरवाही दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है आयोजक की, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा जो है टारगेट आयोजक का किया गया है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट में जिस तरीके से लोगों से पूछताछ की गई है, एसआईटी टीम ने पूछताछ की है, ऐसे में सबसे ज्यादा आयोजक की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है कि आयोजक ने इतना बड़ा जब कार्यक्रम कराया, जिस तरीके से यहाँ पर बाबा भोले के जो है सत्संग में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, इसके पहले उसने भी कोरोना काल में भी इस तरीके से उसने जो है कार्यक्रम किए थे, वहां पर भी जो परमिशन थी उससे ज्यादा लोग पहुंचे थे। तो जाहिर सी बात है इसके ऐसे कई
कार्यक्रम हुए जहां पर जो है परमिशन से ज्यादा वहां पर लोग पहुंचे, अव्यवस्थाओं का अंबार दिखाई दिया। लेकिन इस बार एक बड़ा हादसा हुआ और 121 लोगों की जान चली गई। जाहिर सी बात है अब इस लापरवाही पर कहीं ना कहीं जो जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है, अब इस पर विचार विमर्श के बाद जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। जी। और लालचंद, जो सारा ठीकरा फिलहाल सेवादारों पर फोड़ा जा रहा है, आयोजकों पर फोड़ा जा रहा है, क्या जांच की आंच बाबा तक नहीं पहुंची? क्योंकि तमाम राजनेता हो वो भी इससे बच रहे हैं। अंधी आस्था का ये मामला है, क्योंकि अगर इन पर हाथ डालते हैं तो लोगों के जो भावनाएं हैं वो भड़क जाएंगी। क्या इस वजह से प्रशासन जो है डर रहा है इन पर, इनके पास जाने के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं सवाल बार बार यही उठ रहा है कि बाबा पर ऊपर क्यों नहीं एफआईआर हुई, बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि पुलिस बाबा को ढूंढ रही है, बाबा से पूछताछ करना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से बाबा के बयान आए, ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बाबा निर्दोष है, या कहा जा सकता सरकार की तरफ से इस तरीके से, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से तमाम लोगों ने सवाल उठाए कि बाबा का जब कार्यक्रम था तो बाबा के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, बाबा के खिलाफ क्यों नहीं अभी तक पूछताछ की, बाबा कहां पर है, अभी तक नहीं पता चल पाया है। जाहिर सी बात है पुलिस दबिश की बात कर रही है कि वो लगातार दबिश दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है कि एफआईआर में नाम दर्ज क्यों नहीं किया गया। बकायदा ना जिस तरीके से घटना हुई है, कहीं ना कहीं बाबा की चरणों की धूल लेने के चक्कर में जो है, चरण छूने के चक्कर में यह भगदड़ बताई जा रही है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो भीड़ थी वो ज्यादा थी, ये भी कारण बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बाबा के ऊपर कब कार्रवाई होगी, या होती है या नहीं होती है, या उससे तमाम जो भक्त जुड़े हुए हैं कि लाखों की संख्या में उनको जो है आहत होगा, इसकी वजह से नहीं छुआ जा रहा है। कई ऐसे सवाल है। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी ने आज जांच रिपोर्ट सौंपी है, जांच की आंच में कौन कौन जद में आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस जांच रिपोर्ट के बाद एक बड़ी कार्रवाई हाथरस में देखने को मिलेगी, जहां जो वहां पर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से यहां पर इस घटना को लेकर लगातार सुर्खियां बनी रही, जिस तरीके से देखने को मिला है कि बड़ी घटना हुई है, 121 लोगों की जान चली गई, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी भी किसी तरीके से जो है बड़ी कार्रवाई नहीं दिखाई दी है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों से अभी भी पूछताछ की गई है, और जिस तरीके से एसआईटी ने भी लगभग 150 लोगों से पूछताछ की है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस पूछताछ में जो चीजें निकल के आई हैं, जो रिपोर्ट शासन को सौंपी गई, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई यहां पर होती हुई दिखाई देगी। जी। और लालचंद, जो 119 लोगों के बयान यहां पर शामिल किए गए हैं, अगर बात की जाए क्लीन चिट देने की, तो बीजेपी नेता का फिलहाल अभी हाल ही में बयान सामने आया था कि कोई बाबा अपने चरणों की धूली लेने की बात आके करता है क्या, यानी उनकी तरफ से क्लीन चिट दिया जा रहा है। तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे उनकी बातों को नकार कर एक नया यहाँ पर नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कोई बाबा यहाँ पर धूल लेने की बात करता है। और 119 लोगों के बयान जो दर्ज किए गए हैं, इसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या उन्होंने सच में ये बात बोली थी वहां पर? बिल्कुल, जिस तरीके से जांच हुई है उसमें ये चीज साफ निकल के आई है कि बाबा के चरणों को छूने के लिए, उनकी धूल लेने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है भगदड़ मची है। इसके साथ ही सेवादारों ने यहाँ पर धक्का मुक्की की है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा की तरफ लोग जो भक्त थे वो आगे बढ़ रहे थे, उसके बाद सेवादारों ने जो है धक्का मुक्की की, जिसके बाद एक भगदड़ मच गई है। ये साफ ही जो है एसआईटी की रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो आयोजक हैं वो कहीं ना कहीं जो है प्रबंध नहीं कर पाए, जो परमिशन थी उससे ज्यादा लोग पहुंचे वहां पर। इसके साथ ही भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने के बाद में 121 लोगों की जान चली गई है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों की जिम्मेदारी यहां पर तय की गई है, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी यहां पर तय की गई है, पुलिस की जिम्मेदारी तय की गई है, इसके साथ ही जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी तय की गई है कि आखिर इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, इसकी जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं जो क्राउड था उसकी वजह से भगदड़ मची। जो आयोजक थे वो कहीं ना कहीं आयोजक के
ऊपर पूरा ठिकरा फोड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आयोजक के द्वारा जो प्रबंध किए गए थे वो कहीं ना कहीं नाकाफी था और शायद यही वजह है कितनी बड़ी घटना घटी है। लेकिन ये साफ होता हुआ अब दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से जांच रिपोर्ट आई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो है अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि इस घटना को लेकर लगातार जो है पूरे देश भर में जो है चर्चा का विषय बना रहा है, क्योंकि एक दो जाने नहीं गई है, इसमें 121 जाने गई हैं। तो इसको लेकर जहां विपक्ष ने भी सवाल उठाए, सरकार के ऊपर सवाल खड़े, तो वही ये भी देखने मिला कि कई लोग, कई मंत्री नेता वहां पर पहुंचे, कई अधिकारी भी वहां पर पहुंचे और मामले की जांच की, और कहीं ना कहीं अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करते हुए दिखाई दे। इसके साथ ही जो नेता थे, जो विपक्षी दल के नेता थे, उन्होंने भी सवाल खड़ा किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब धीरे धीरे मामला साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट आ गई है और माना जा रहा है विचार विमर्श के बाद एक बड़ी कार्रवाई यहां पर होगी। जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि बड़ी कार्रवाई, क्योंकि गलतियां तो बहुत हैं, ना आयोजक पर्याप्त, ना पुलिसकर्मी पर्याप्त, ना ही व्यवस्थाएं पर्याप्त, और हादसे के बाद अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी यहां पर पर्याप्त नहीं थी। फिलहाल ये रिपोर्ट सौंप दी गई, देखना हो क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।